नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। सीएमओ में भजनलाल कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है और कई अहम नीतिगत फैसलों पर मोहर लगने के आसार बताए जा रहे हैं और साथ ही कैबिनेट में सेवा नियमों में संशोधन मामले पर चर्चा। पुलिस अधीनस्थ सेवा के नियमों में संशोधन प्रस्तावित है और साथ ही साथ ये इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि महिलाओं को 33% आरक्षण कैबिनेट के एजेंडे में शामिल रहा और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर कैबिनेट बैठक की इसके बाद जानकारी भी देंगे। सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा करेंगे कैबिनेट की जो बैठक की जानकारियां हैं वो बताएंगे वो, और साथ ही साथ इस दौरान कई नीतिगत फैसले जिन पर मोहर लगी है। कैबिनेट में सेवा नियमों में संशोधन मामले पर चर्चा हुई है। पुलिस अधीनस्थ सेवा के नियमों में संशोधन इसमें प्रस्तावित किए गए और 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में आरक्षण बढ़ाने का ऐलान भी हो सकता है। और इसके बाद क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक के बाद अब इसकी जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इसके बारे में बताया जाएगा। इनपुट एडिटर सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, सबसे पहले क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है और क्या जानकारी है? देखिए, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए अभी भी सीएमओ में मंत्री मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रेस वार्ता करेंगे यहीं पर। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 10 ऐसे एजेंडे थे जिन पर चर्चा हुई है कैबिनेट की बैठक में। खासतौर पे राजस्व विभाग से जुड़े हुए जो मसले थे ज़मीनों के, उनको लेकर निर्णय हुआ है। कौन कौन से फैसले हुए हैं वो विस्तार से जानकारी कैबिनेट की बैठक में प्रेस वार्ता में दी जाएगी शुभेंदु। इसके अलावा पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई, इस तरह की खबर आ रही है। महिलाओं के 33% जो 3rd ग्रेड भर्तियों में फैसला हुआ था उस पर मोहर लगी है कैबिनेट में। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में भी महिलाओं के रिजर्वेशन कोटे को बढ़ाए जाने को लेकर भी कैबिनेट में विचार हुआ है। 3% बढ़ाया जाना था, उसको लेकर बात हुई है। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान है या प्रदेश की बजट घोषणाएं हैं, इन सब मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। कई नीतिगत फैसले हैं। सेवा संशोधन नियम एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू। पिछली बार भी हमने देखा कि राजस्थान में ओपीएस की तर्ज पर यूपीएस लागू करने से पहले सरकार कर्मचारियों के हितों में कई फैसले जो है लगातार कर रही है। पिछली कैबिनेट की बैठक में भी कई अहम निर्णय हुए थे। कुछ बदलाव देखने को मिले प्रमोशन में, उनके वेतन वृद्धि के लिहाज से भी। और आज की इस बैठक में भी कई ऐसे मसलों पर डिस्कशन हुआ है। बैठक के बाद एग्जैक्ट क्या फैसला हुआ ये बैठक के बाद अभी प्रेस वार्ता में साफ हो पाएगा। लेकिन अच्छा, कितना और समय लगेगा सुशांत? बड़े मुद्दे हैं। बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी सचिवालय में जिसके जरिए कैबिनेट में क्या बड़े नीतिगत फैसले लिए गए हैं, किन पर मोहर लगी है, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए, 3 बजे का समय है शुभेंदु और अभी देखें तो बस 3:05 हुए हैं। तो आगामी 10 मिनट में अगर कहें हम प्रेस वार्ता शुरू हो सकती है। सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इंतज़ार अब मंत्री का है कि बैठक खत्म होने के बाद अब सीएमओ से यहाँ सचिवालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें आएँ और विस्तार से जानकारी दें। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कैबिनेट की बैठक हो या मंत्रिपरिषद की बैठक हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर डिस्कशन होता है, लेकिन फाइनली क्या तय हुआ है, मुख्यमंत्री ने किसकी परमिशन दी है, किसकी जो अनुमति मिली है, किस फैसले पर मोहर लगी है, ये एग्जैक्ट प्रेस वार्ता में ही बताया जाएगा। तो कुछ देर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बाकी जो मैं बता रहा था, इन सभी बड़े मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक में मंथन हुआ है। बिल्कुल, और ये मंथन इस बैठक को लेकर के हुआ है, इस बैठक में हुआ है और कई ऐसे बड़े नीतिगत फैसले हैं जो कि इस दौरान लिए गए हैं। अब इसमें 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में आरक्षण बढ़ाने का भी ऐलान की संभावना इसमें जताई जा रही है। इसको लेकर के भी कुछ साफ हो रहा है? देखिए शुभेंदु, ये सीएम ऐलान कर चुके हैं और इसमें केवल अब कैबिनेट की जो मोहर है उसकी औपचारिकता बाकी है। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात ये कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो महिलाएं हैं उनका कोटा बढ़ाना 30 से 33% करने का प्रस्ताव था। नोटिफिकेशन जारी होना है उसका। तो आज की इस बैठक में एजेंडे में वो भी शामिल था, लेकिन क्या उस पर मोहर लगी है ये मंत्री विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा जो मैं बता रहा था कि राइजिंग राजस्थान एक बहुत बड़ा विषय है और सरकार जानती है कि आने वाले दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में जाना है। मुख्यमंत्री बाहर भी जाएंगे, जापान जाएंगे, कोरिया जाएंगे। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको भी एड्रेस किया जाया गया है और कैसे भव्य स्तर पे, बड़े स्तर पे, खासतौर पे गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में इस बार राइजिंग राजस्थान हो, इन सब मसलों को लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। इसके साथ साथ
बजट घोषणाएं जमीन पर कैसे उतर रही हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है। तो ओवरऑल बहुत सारे ऐसे पहलू जो नीतिगत नहीं है लेकिन सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा हुई अच्छा, है। एक और एक बहुत सवाल सारे ऐसे और भी है। फैसले इन दिनों हैं राजस्थान के जिनका अंदर अनुमोदन आज की इस बैठक में किया गया। एक मुद्दे को लेकर के बड़ी चर्चा है, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर। अब चर्चाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन इसको लेकर के सरकार की नीति क्या है? क्या इसके बारे में गंभीरता से विचार किया जा रहा है? बिल्कुल गंभीरता से विचार सरकार कर रही है, बल्कि मैं कहूं कि एक्शन मोड में भी आ गई है। और मंत्रिपरिषद की बैठक में आज इस बात पे चर्चा प्रस्तावित थी, क्योंकि सरकार चाहती है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले ग्राउंड पे क्या परेशानियां आ सकती हैं, खासतौर पे कानूनी लिहाज से विधि सम्मत तरीके से एक गहन अध्ययन करवाया जाए। तो कुछ कमेटियां सरकार बनाने का फैसला जल्द कर सकती है। जिस तरह से यूडीएच मंत्री जाबर सिंह कर्रा ने एनडीटीवी के प्रोग्राम में ही संकेत दिए थे कि सरकार की मंशा है वन स्टेट वन इलेक्शन जो है वो पहला राज्य राजस्थान बने। और दिक्कत ये भी है शुभेंदु की 49 ऐसे निकाय हैं जिनके इस साल के आखिर में इलेक्शन होने हैं, उनके चुनाव फिर आगे जो है स्थगित किए जाएंगे, कार्यकाल बढ़ाया जाएगा ताकि पंचायतों के साथ उनके चुनाव हों। ऐसे में एक्ट में कुछ संशोधन कुछ बदलाव किए जाने हैं, लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये भी कि क्या सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आए इस बिल इसके लिए, या फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित करे। ठीक तो है। ये सारे पहलू जिन पे लगातार सरकार के उच्च स्तर पे चर्चा हो रही है और आज की इस बैठक में भी डिस्कशन हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत पारेख इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन ये बड़ी जानकारी लगातार हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन आगे बढ़ते हैं।